आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज शुरू की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे जो सेकंड पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन के आज इसके अंदर आज हम इंट्रोडक्शन और उसके प्रकार के बारे में ओवरऑल व्यू देखेंगे कि क्या है प्रोनाउन और उसके कितने प्रकार होते हैं। आज हम ओवरव्यू पढ़ेंगे इसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीच इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे कि हमें उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्रोनाउन, जिसके अंदर अभी स्पेलिंग के अंदर नाउन आ रहा है, तो ये नाउन अब ये स्पेलिंग हमें कुछ मेंशन कर रही है कि जो नाउन है उसके अंदर प्रोनाउन का कुछ रिश्ता होगा, कुछ तो संबंध है, तभी तो ये प्रोनाउन लिखा गया। नाउन इसके अंदर आ रहा है मतलब कुछ इसके अंदर रिश्ता होगा। तो जैसे कि जनरली हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक्स के अंदर कि जो वर्ड नाउन की जगह यूज करे या उसको हम नाउन की जगह रखें उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संज्ञा। जो शब्द संज्ञा की जगह हम रखते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम, अब इसकी जो डेफिनेशन है, द वर्ड्स used in a place of noun is said to be pronoun। कि जो शब्द नाउन की जगह यूज या रखा गया हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अब ये नाउन है, देख लो इसके अंदर अब ये नाउन है, ये दो भागों में अगर हम डिवाइड करें कि प्रो और नाउन। प्रो का मतलब हो गया फॉर और ये नाउन का नाउन। जो नाउन के लिए या नाउन की जगह उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, अब ये प्रोनाउन है तो हम प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं, कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी कि नाउन की जगह हमें प्रोनाउन लिखना पड़ रहा है, कि क्यों जरूरत पड़ी। तो जैसे कि अब जनरली बुक्स के अंदर क्या होता है कि हमें जैसे किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना हो, जैसे वॉइस हो गया, तो वॉइस क्या है, वॉइस के रूल्स क्या है, वॉइस की कैसे यूज होता है और उसको खत्म कर देते हैं। तो अब ये क्यों कोई नहीं बताता कि नाउन की जगह प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। जैसे कि एक्टिव वॉइस के अंदर हम पैसिव से एक्टिव वॉइस के अंदर पैसिव से एक्टिव वॉइस कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्यों चेंज करते हैं। नरेशन के अंदर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्यों करते हैं। और जैसे कि अब वर्ब है तो उसकी ट्रांजिटिव फॉर्म होती है, इंट्रांजिटिव फॉर्म होती है, ये सब क्यों होती है। तो नाउन की जगह हम नाउन ही क्यों नहीं लिख सकते कि अब नाउन है तो हम नाउन ही लिखेंगे। प्रोनाउन की क्यों जरूरत पड़ी। अगर इसको समझे तो हम इसको दो तरीकों से समझ सकते हैं कि अगर हमें पहला जो तरीका है कि अगर हमें नाउन की जो आइडेंटिटी नहीं है कि नाउन क्या है और कौन सी नाउन है, एक तो वो तरीका है कि तब नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है। और दूसरा तरीका है कि अगर हमें नाउन के बारे में पता हो फिर भी हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज करना है, तब कैसे प्रोनाउन यूज करना है। तो आज पहले तो मैं आपको इन दोनों तरीकों के एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि दो कैटेगरी से हम कैसे करेंगे। पहली कैटेगरी ये है कि अगर हम नाउन के बारे में नहीं जानते कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, कि नाउन कौन है और कौन सी नाउन है, तो अगर हम नहीं जानते तब हम प्रोनाउन को कैसे यूज करेंगे। अगर हमें पता है कि नाउन ये है फिर भी हम उसकी जगह प्रोनाउन को कैसे यूज करेंगे। तो पहला है कि जब हम नहीं जानते कि नाउन कौन सी है, नाउन क्या है। जैसे कि पहला एग्जांपल है, अगर हमारे गेट पे कोई आता है, वो खटखटाता है गेट को, वो नॉक करता है। अब हमें पता नहीं कि गेट के पीछे कौन है, कि कौन सा नाउन है। कोई भी नाउन हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम पता नहीं तो हम कहते हैं ना यार कोई है। अब कोई है की जगह अब देखो ये बेसिक सा वर्ड है, कोई है सम वन। अब हम कहते हैं कि सम वन, कोई तो है। अब कोई है ये जनरली बेसिक हम नाउन की जगह यूज करेंगे प्रोनाउन की जैसे, तो इसी को कहते हैं प्रोनाउन। तो सम वर्ड है ये बेसिकली यूज होता है प्रोनाउन। तो अब जैसे कि अब प्रोनाउन के उपलक्ष्य में एक और एग्जांपल बता देता हूं कि अब कल किसी ने मेरी बुक चोरी कर ली। किसने मेरी बुक चोरी कर ली। अब हमें पता नहीं किसने कर ली, वो कोई भी हो सकता है, कोई आदमी, अब कुछ भी हो सकता है।
तो अब उसकी जगह समवन हैज स्टोलन माय पेन, समवन हैज स्टोलन माय बुक। अब समवन उसके उपलक्ष्य में आ गया, तो समवन यहाँ पर बेसिकली एक प्रोनाउन है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि वहां अब कुछ हो रहा है, अब कि वो लड़का वैसा है, वो लड़का ऐसा, कौन था वो, कि उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, कौन था। तो अब हमें पता नहीं कि अब कौन था, तो अब कहते हैं कि वो वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, अब हमें पता नहीं कौन है। तो उसकी जगह हम जैसे अब लिख दिया एक कॉमन सा वर्ड हु। अब ये कौन था, कौन था के उपलक्ष्य में यूज हो रहा है, तो अब नाउन की जगह कौन था। अब वो जो भी कोई नाउन है, आदमी है, पर्सन, हमें पता नहीं उसके बारे में, तो उसकी जगह जो हु है वो उपलक्ष्य हो गया प्रोनाउन का। नाउन की जगह हम यूज करेंगे हु, जो है प्रोनाउन। अब कहते हैं कि वहां कुछ पड़ा है, वहां कुछ पड़ा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अब कुछ भी पड़ा हो, आदमी पड़ा हो, जानवर पड़ा हो, कुछ चीज पड़ी हो, तो अब हम उसके लिए समथिंग हैज फॉलन देयर। अब समथिंग हमने यूज किया। अब समथिंग तो समथिंग हैज फॉलन देयर। अब समथिंग हमने नाउन की जगह यूज किया है। नाउन की जगह कोई भी नाउन हो सकता है, आदमी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या फिर कोई चीज हो सकती है, उस चीज के लिए यूज किया समथिंग। तो हम बेसिकली कह सकते हैं समथिंग एक प्रोनाउन है। तो आप धीरे धीरे समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब समथिंग के सिमिलरली अब कुछ भी हो सकता है, कि somebody, anybody, anyone, everyone, everybody, ये सब सिमिलरली पूरे प्रोनाउन है जो नाउन की जगह यूज होते हैं। अब पूरी क्लास में अगर मैं कहना चाहूँ कि कल तुम्हारी सबकी किताबें चेक करूंगा, अब सबके क्लास है, क्लास में तो कितने बच्चे होते हैं, 100 बच्चे होते हैं, 400 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं। अब उन सभी के नाम में लेके नहीं पढ़ूंगा, तो अब नाम लेके नहीं बोलूंगा, तो अब मैं उनके लिए क्या यूज करूंगा, ऑल। अब ऑल ऑफ यू अब सबके लिए मैंने यूज कर दिया। अब ये पिक्चर के हिसाब से आप जैसे कि 3 इडियट पिक्चर है, अब उसके अंदर कहते हैं ना ऑल इज वेल। जैसे कि अब कोई मुझे पूछे कि आपका क्या चल रहा है, कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, तो अब कहते हैं ना ऑल इज वेल। तो सब चीजों के लिए मैंने क्या कर दिया, एक वर्ड यूज कर लिया, ऑल। अब ऑल सभी नाउन के उपलक्ष्य में हमने ऑल यूज कर लिया, जो कि एक प्रोनाउन है। अब बेस्ट एग्जांपल है कि अब मुझे कोई पूछता है कि व्हाट इज योर नेम। अब उस सामने वाले को पता नहीं कि मेरा नाम क्या है, तो अब वो मुझे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो अब मैं बोलूंगा मेरा नाम कन्हैयालाल राजपुरोहित है। तो व्हाट, अब उसको पता नहीं है कि मेरा जो नाम है, मेरा नाउन है नाम कन्हैया, तो उसको वो नाउन पता नहीं है, तो उसके लिए वो यूज करेगा व्हाट एक प्रोनाउन है। अब इसमें प्रोनाउन के अंदर आप सोच रहे होंगे कि आई, वी, यू, दे, ये सब ही, शी, इट, ये तो आप बता ही नहीं रहे, तो वो भी हम करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, धीरे धीरे आपको मैं बताते रहता हूँ। जैसे कि अब मैं अपना कोई इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो माई नेम इज दिस, आई एम स्टूडेंट, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। अब ये मैं बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन में। अब आई तो मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मैं ये करता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ, मैं ये, तो अब आई हो गया। तो आई मेरे जो भी एक्टिविटीज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक नाउन है। अब वो आई एक नाम की जगह हो रहा है। अगर मैं यूज करूं कि मेरा नाम कन्हैयालाल है, कन्हैयालाल ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो सारी जगह मैं अपना नाम यूज नहीं कर सकता। तो कॉमन वर्ड एक आई, जो एक प्रोनाउन है, नाउन की जगह यूज हो रहा है। अब हम सब इंडियंस है, तो अब ये नहीं कह सकता मैं इंडियन हूँ। अब मेरा नाम लेगा कन्हैयालाल इंडियन है, वो इंडियन है, फलाना इंडियन है, ढीकना इंडियन है। तो अब वो सारों इतने 125 करोड़ अपने इंडियन की पॉपुलेशन है, सारे अपने नाम लेके तो नहीं बोलेंगे। अब उनके लिए कॉमन वर्ड हो गया वी। अब वी की जगह वी आर इंडियन। अब मैंने पूरे जो भी जितने भी नाउन थे उन सबको एक जगह में इकट्ठा कर लिया, वी आर इंडियन, हम सभी भारतीय हैं, तो वी एक प्रोनाउन है। तो अब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, आपको इस वीडियो से क्या मिलेगा, आपको क्या नॉलेज बढ़ेगी। अब मैं आप कर रहा हूं, तो आपके लिए हम यूज करेंगे यू की। अब यू बेसिकली नोन एज नाउन। अब आगे वो कि वो कहाँ है, कि सर वो आज आया नहीं, उसको बुखार हो गई, वो आज आया नहीं। वो कहाँ है, कि सर वो आई नहीं, आज उसको ये काम हो गया। अब वो के लिए हम यूज कर रहे हैं कि वो कहाँ रखी हुई है, वो चीज कहाँ रखी हुई है, तो वो हम यूज कर रहे हैं। तो ही,
शी, इट। अब ये क्या है? प्रोनाउन, जो नाउन के उपलक्ष्य में यूज होते हैं। अब इसी के हिसाब से जैसे कि दे यूज हम करते हैं, दे, ईच, आइदर, दे, ईच, आइदर, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। ये जो शब्द, जितने भी शब्द है, ये सब नाउन के उपलक्ष्य में प्रोनाउन के हिसाब से, प्रोनाउन जिनको उनका नाम दे दिया हमने, प्रोनाउन, जो नाउन के प्लेस पे यूज करेंगे हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। कि अब ये डेफिनेशन के हिसाब से होगी, जो कि नाउन की जगह जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अब आगे हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। तो दोस्तों अब दूसरा तरीका है कि जब हम नाउन के बारे में जानते हैं तब हम नाउन का यूज, प्रोनाउन का यूज कब करेंगे। तो इसका बेसिकली एग्जांपल आपके घर के अंदर में, जैसे कि आपके अपने पिताजी है, माताजी है, और जो बड़े हैं उनके आपको नाम सबके पता होते हैं। तो अब हम उनके अब हम उनके नाम लेके थोड़ी ना पुकारते हैं कि जो भी है अपने पिताजी का नाम कालीचरण जी इधर आओ, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, नाम लेके थोड़ी ना बुलाते हैं। तो अब हम उनकी जगह, या फिर कोई अपने माताजी, उनको थोड़ी ना नाम लेके थोड़ी ना बुलाते हैं, माताजी इधर आओ। या फिर अपने क्लास के अंदर कोई टीचर होता है, अपने को कोई सवाल पूछना होता है, तब हम टीचर के नाम लेके थोड़ी ना कोई सवाल पूछते हैं। तो उन सभी के लिए हम जो वर्ड है, जैसे कि अब पापा को कह दिया कि पापा जी आपने कहा था कि आप वहां जाओगे, माता जी आपने कहा था कि मेरे को वहां जाना है, टीचर सर आप ये मुझे सवाल बताओ। तो आपके उपलक्ष्य में हम, जैसे कि यू है, यू टोल्ड मी दैट, यू सेड मी दैट, यू प्लीज टेल माई प्रॉब्लम। अब यू है तो यू एक कोई नाम तो नहीं है, पिताजी का नाम थोड़ी ना। अब यू प्रोनाउन है जो हम नाउन की जगह यूज करेंगे। और यही जो है कि नाउन को, प्रोनाउन को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो जब हमको आइडेंटिटी पता नहीं हो, एक को जब हम आइडेंटिटी पता हो। तब इस एग्जांपल्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल के हिसाब से मैं बताता हूं कि नाउन, प्रोनाउन का यूज किस हिसाब से होता है। जैसे कि इन एग्जांपल के हिसाब से आप समझ सकते हो कि राम इज माई फ्रेंड। अब राम मेरा दोस्त है। अब यहाँ पर अब डैश लिव इन राजस्थान, कि राम मेरा दोस्त है और राम कहाँ रहता है? राजस्थान में रहता है। तब अब राम है वो एक नाउन है। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन का यूज यहाँ होगा कि अब वापस हम राम का नाम तो नहीं लिखेंगे कि राम इज माई फ्रेंड, राम लिव्स इन राजस्थान, तो थोड़ा भद्दा टाइप लगता है। और हम अब यहाँ पर हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे, वो है ही लिव्स इन राजस्थान। क्योंकि राम एक फीमेल है तब हम यहाँ करेंगे यूज ही। अगर कोई मेल मेल है तो हम यहाँ यूज करेंगे ही। अगर कोई फीमेल होता तब हम यूज करेंगे शी। तब राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, कि राधा एक सुंदर लड़की है। एंड डैश लिव्स विथ फादर, अब वो क्या है? राधा एक ब्यूटीफुल लड़की है, वो अपने पिता के साथ रहती है। तब अब राधा है वो यहाँ पर क्या है? नाउन है। तब अब हमें वापस नाउन को रिपीट नहीं करना है कि अब वापस राधा लिखेंगे तो थोड़ा कंजस्टेड टाइप लगेगा। तो अब उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। तो प्रोनाउन यहाँ पर राधा के लिए क्या बैठा है? सही, वो है शी, क्योंकि वो एक फीमेल है इसलिए हम यूज करेंगे शी। अब काव इज ए यूजफुल एनिमल, डैश गिव्स अस मिल्क। अब काव हम जानते हैं कि काव बहुत ही यूजफुल जानवर है, बहुत ही अच्छी जानवर है जो हमें दूध देती है, जिसे हम घी, दूध, दही ये सब बनाते हैं। अब काव इज ए यूजफुल एनिमल। अब काव तो यूजफुल एनिमल है। अब काव की जगह हम अब यहाँ पर डैश गिव्स अस मिल्क, अब तो डैश की जगह हम प्रोनाउन यूज करेंगे। जो एनिमल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? जेंडर्स के लिए जो एनिमल्स है उनके लिए हम यूज करेंगे इट। हमेशा कोई चीज या एनिमल्स के लिए ज्यादातर हम यूज करेंगे इट। अब इट हमने यूज कर लिया प्रोनाउन के उपलक्ष्य में। अब श्याम लव सीता, अब श्याम सीता से प्यार करता है और वो क्या उससे शादी भी करना चाहता था, वॉन्ट्स टू मैरी। अब वॉन्ट्स टू मैरी डैश, तो श्याम है वो क्या है? नाउन है। और नाउन हमें पता है कि नाउन अब बार बार रिपीट करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो अब हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करेंगे श्याम के उपलक्ष्य में। तो श्याम लव सीता, अब अब उसे शादी करनी है ना, तो शाम को तो अब हम उसकी जगह ही करेंगे क्योंकि वो एक मेल है। तो ही
wants to marry। अब she, अब यहाँ पर हमने राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, अब she lives with father, अब यहाँ पर she यूज किया है। अब श्याम लव सीता, अब he wants to marry, she थोड़ी ना आएगा। अब she, अब यहाँ पे क्या, अगर नाउन के ऑब्जेक्टिव पर्पस से तो यहाँ पर she गलत होगा, तो अब प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव पर्पस से यहाँ पर she नहीं होगा, यहाँ पर she नहीं होगा, यहाँ पर होगा her, want to marry her, उससे शादी करना चाहता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर नाउन का उपयोग हम नहीं करेंगे तब सेंटेंस में क्या गड़बड़ी हो जाती है, तो अब आगे हम वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर नाउन की जगह हम प्रोनाउन नहीं यूज करते तो सेंटेंस किस प्रकार लगता और वो कैसा भद्दा टाइप लगता। तो देखो, आप इस एग्जांपल के हिसाब से आप खुद पहले पढ़िए इसको और जानिए कि सेंटेंस कितना गंदा लिखा हुआ है। तो अब इस सेंटेंस में देखो कि रिया सॉ अ स्नेक ऑन द फ्लोर, दिस स्नेक रिया थॉट वुड हर्ट रिया, अनलेस रिया किल्ड द स्नेक विद ए स्टिक, दिस स्टिक रिया हैड इन रियाज हैंड। कैसा सेंटेंस है, बहुत ही अजीब सा सेंटेंस लग रहा है। अब इस सेंटेंस में क्या है, पूरे नाउन ही नाउन यूज किए हुए हैं, नाउन की जगह नाउन ही यूज किया हुआ है। अब नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करके देखते हैं, तब ये सेंटेंस कितना अच्छा और समझ में आने वाला जैसा लगेगा। जैसे कि अब रिया सॉ अ स्नेक, रिया ने एक सांप देखा, ऑन दी फ्लोर, फर्श पर, दिस स्नेक, अब कौन सा स्नेक, विच, अब दिस स्नेक की जगह हम कौन सा यूज करेंगे, विच, तो यहां हम लिख देंगे विच, कौन सा, विच। अब कौन, रिया सॉ अ स्नेक ऑन द फ्लोर, विच, विच क्या, जो, विच रिया थॉट वुड हर्ट रिया। अब रिया ने क्या सोचा कि कौन सा सांप, कि रिया ने सोचा कि वो मुझे खा जाएगा। अब रिया की जगह शी यूज कर देंगे, फीमेल के लिए शी थॉट वुड हर्ट रिया। अब शी है, अब प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव पर्पस, अब ये यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट है, अब किसके लिए, अब वहां पर रिया क्या बन गई, ऑब्जेक्टिव बन गई, तो ऑब्जेक्टिव की पर्पस यहाँ पर होगा हर। रिया सॉ अ स्नेक ऑन द फ्लोर विच शी थॉट वुड हर्ट हर। अब उसको लगा कि वो मुझे खा जाएगा। अनलेस रिया किल द स्नेक, अब अनलेस शी किल द स्नेक, अब रिया वापस यहाँ पर हम शी लिख सकते हैं, बार बार रिया ना लिख के हम शी लिख सकते हैं। अनलेस शी किल द स्नेक, जैसे कि उसने सांप को मारा, विथ अ स्टिक, दिस स्टिक रिया हैड ऑन हिज हैड इन रियाज हैंड। अब विथ ए स्टिक, स्टिक से मारा, कौन सी स्टिक, जो रिया के हाथ में थी। अब यहां पर विच, वापस कौन सी आ रहा है, तो विच रिया, विच शी हैड इन रियाज हैंड। अब इन हर हैंड, वापस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के पर्पस से यहाँ पर प्रोनाउन में बदलाव होगा, वो है हर। तो अब वापस एक बार सेंटेंस अच्छी तरह से पढ़ो कि हमने जो चेंजेस किए उसके हिसाब से। रिया सॉ अ स्नेक ऑन द फ्लोर विच शी थॉट वुड हर्ट हर, अनलेस शी किल्ड द स्नेक विथ अ स्टिक विच शी हैड इन हर हैंड। अब सेंटेंस कितना ब्यूटीफुल और समझ आने वाला जैसा लग रहा है। तो ये फर्क है कि हमने नाउन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन बन गई कि प्रोनाउन क्या है, कि प्रोनाउन वो है कि जहां संज्ञा बार बार रिपीट ना हो, उसके उपलक्ष्य में हम सर्वनाम का यूज करते हैं। कि जो वर्ड्स, जो नाउन बार बार रिपीट ना हो किसी सेंटेंस के अंदर, उस तब हम किस चीज का यूज करेंगे, वो है प्रोनाउन। तो अब हम जानेंगे कि ये प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं बता देता हूं कि नाउन के अंदर कितने टाइप्स है। तो नाउन के अंदर, उनके प्रोनाउन के अंदर 10 टाइप्स है। तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन,
सेकंड है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सेवेंथ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एट्थ है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, नाइन्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और टेंथ है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये 10 टाइप है और अगले वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये क्लास एंड करता हूँ एक शायरी से जो आपको मोटिवेट करेगी और हौसला भर सकती है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो दोस्तों आप अपना हौसला इसी तरह बनाए रखिए और मोटिवेट होते रहिए। हमारे नवजीवन क्लासेस को यूं ही सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आपने बहुत सारा प्यार दिया है पिछले सारे वीडियोस के अंदर, उन सभी के लिए आपको धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।